हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपका अध्याय नंबर 6 पढ़ रहे थे, रेखाएं तथा कोण। और इसमें हमने कुछ बिंदु थे उनके बारे में जानकारी ली थी। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको परिभाषाएं बोले हम ज़्यादा उचित है। देखिएगा, सबसे पहला मैंने पॉइंट बनाया है आज पूरक कोण का। देखो, पूरक कोण क्या होते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया है एक 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यदि 30 में हम 60 मिलाएंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री है तथा 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री है, क्योंकि दोनों का योग कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एक और उदाहरण देखिएगा, यदि मैं 0 प्लस 90 डिग्री देखूं तो बराबर में मान आएगा 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री का पूरक कोण 0 डिग्री हो गया। एक और उदाहरण देखें, 20 प्लस 70 बराबर 90 डिग्री। तो 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री है और 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री है, क्योंकि दोनों का योग कितना बन रहा है, 90। जैसे हमने पूरक कोण देखा है वैसे ही समपूरक कोण होता है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब हम उन दोनों कोणों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 130 प्लस 50 बराबर 180 मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं कि 50 डिग्री का पूरक कोण 130 डिग्री है तथा 130 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री है, समपूरक कोण। ठीक है। ऐसी कोई दूसरा उदाहरण देखें, 120 प्लस में 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री है तथा 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री है। और अन्य उदाहरण बना सकते हैं आप, 110 प्लस 70 ले सकते हैं, इनका योग भी 180 बनेगा। तो ये दोनों कोण भी एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। तो ध्यान रखें, पूरक कोण में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके। अब एक और महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं आसन्न कोण की। तो देखिएगा, इसकी परिभाषा को देखें तो दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, और साथ में ही जो दो अन्य भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होनी चाहिए, तब हम उन दोनों कोणों को आसन्न कोण बोलेंगे। देखो, इसकी आकृति बनाई हुई है इस तरीके से। तो इसमें देखें परिभाषा के मुख्य बिंदु क्या हैं। दो कोण बनने चाहिए और उनको आसन्न कोण हम बोलेंगे यदि उन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो देखो, ये कोण देखें आप, इस कोण में ये शीर्ष है, तो इस कोण की एक भुजा ये है और इस कोण की एक भुजा ये है। तो इस कोण के बारे में जानकारी है कि ये इसका शीर्ष है और ये इसकी दो भुजाएं हैं। दूसरा कोण देखें, ये इस कोण का शीर्ष यही है और इस कोण की दोनों भुजाएं ये हैं। तो आप इन दोनों कोणों में संयुक्त जानकारी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों कोणों का शीर्ष सेम है, यानी दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। साथ ही देखें कि इन दोनों कोणों में यह भुजा काम में आई है, बीच में है। यह भुजा दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है। ठीक है। और बाकी जो दो भुजाएं बची हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर है, यानी एक भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड में है तो दूसरी भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड में है, यानी उभयनिष्ठ भुजा के उल्टी साइड्स में दोनों भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है। तब हम इन दोनों कोणों को बोलेंगे आसन्न कोण। ठीक है। और उदाहरण देख सकते हैं इसका। ये कोण, इन दोनों कोणों का एक शीर्ष है और इन दोनों कोणों में एक भुजा ऐसी है जो दोनों को बनाने में काम में आई है, यानी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और बाकी जो दो भुजाएं बची हैं
वो इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में है। एक भुजा इस साइड में है तो दूसरी भुजा इस साइड में है। अब हम इन कोणों को आसन कोण बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आसन कोण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कोणों का रेखिक युग्म या फिर बोलें रेखिक कोण युग्म। तो जैसा कि इसके परिभाषा के नाम में छुपा हुआ है, रेखिक यानी एक रेखा पर, और युग्म का मतलब दो से होता है यानी जोड़ा। तो कोणों का रेखिक युग्म या रेखिक कोण युग्म किसे कहते हैं? यदि एक रेखा पर दो कोण बने हुए हैं, एक सीधी रेखा पर यदि दो कोण बने हुए हैं तो दोनों कोणों को रेखिक कोण युग्म से संबोधित किया जाता है। देखें ध्यान से, यह आकृति है, इसमें AB रेखा है। तो इस AB रेखा पर यह बिंदु यदि मैं O समझ लेता हूं तो एक OC किरण है। इस AB रेखा पर OC किरण है। इस OC किरण ने एक कोण इस साइड में बनाया है और दूसरा कोण इस साइड में बनाया है। तो ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं और इस किरण ने बनाए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ एक शीर्ष है और इन दोनों कोणों में ही एक उभयनिष्ठ भुजा है, और बाकी जो भुजाएं हैं वो दोनों इस उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत साइड में हैं। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण भी हैं, और चूंकि एक रेखा पर बने हुए हैं इसलिए इनको अन्य नाम रेखिक कोण युग्म से भी जाना जाता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखें, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर पूरा जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी यदि कोण के इस भाग को इस भाग में जोड़ दिया जाए तो दोनों का योग पूरा कोण बन जाएगा, यानी 180 डिग्री। यदि मैं इसको x नाम देता हूं, इसको y नाम देता हूं, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस y का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण कहलाएंगे रेखिक कोण युग्म। आगे देखें, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के नाम में छुपा हुआ है इसका मतलब ऐसे कोण जिनके शीर्ष आमने सामने हों। ठीक है, या आमने सामने यानी सम्मुख हों, तो ऐसे कोणों को हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। यानी एक दूसरे के आमने सामने यदि कोणों के शीर्ष हों तो ऐसे कोणों को हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो, एक क्रॉस का निशान बनाया हुआ है। इस क्रॉस के निशान में ये दो रेखाएं हैं, AB और CD, और मान लो ये AB और CD दो रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस स्थिति में चार कोण बनेंगे। एक कोण बनेगा ये, दूसरा ये बनेगा, तीसरा कोण ये बनेगा और चौथा कोण ये बनेगा। यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा चार कोण बन गए। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? एक तो देखिएगा, इस कोण का ये शीर्ष और इस कोण का ये शीर्ष, यानी इस कोण की दिशा इस साइड से है और इस कोण की दिशा इस साइड से है, एक दूसरे से आमने सामने है। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। और ऐसे ही आप देखें, ये कोण और ये कोण ये भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इन दोनों कोणों को भी हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये कोण यानी AOC बराबर होगा इस कोण के। ये कोण कौन सा? BOD। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। साथ ही ये कोण यानी COB ये बराबर होगा इस कोण DOA के। तो आमने सामने वाले ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण हैं और समान होंगे। कोणों के बारे में ये विशेष जानकारियां थी, इन्हें याद रखेंगे ताकि आसानी से आप सवालों को हल कर सकें। अब देखिएगा, दो विशेष शब्द और हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं को असमांतर रेखाएं भी बोलते हैं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं को समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। देखो, समांतर में नाम इसका मतलब छुपा हुआ है समान अंतर या समान गैप समझ लो, या बीच में समान जगह। यदि दो रेखाओं के बीच में समान दूरी रहती है, इनके बीच में गैप सदैव समान रहता है,
चाहे आप यहाँ का गैप देखें या यहाँ के बीच की दूरी देखें या यहाँ के बीच की दूरी देखें, आप कहीं पर भी दोनों रेखाओं के बीच में दूरी देखें, यदि सदैव समान रहती है तब हम उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। और चूंकि ये रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कभी भी काट नहीं सकती एक दूसरे को, इसलिए उनको अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें, समांतर रेखाओं के लिए एक तीर का निशान प्रयुक्त किया जाता है। जैसे CD रेखा और AB रेखा यदि आपस में दोनों समांतर हैं तो मैंने इन पर तीर के निशान लगा दिए हैं। यहां से ये निरूपित किया जाता है कि AB और CD दोनों समांतर हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो AB समांतर है CD के। ये जो निरूपण है वो ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से इनको निरूपित किया जाता है। कई बार चित्र बना के नहीं देता, केवल इतना लिख के दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि AB रेखा और CD रेखा दोनों आपस में समांतर हैं। हम इस तरीके से इसको निरूपित कर सकते हैं। दूसरा देखो, असमांतर रेखाएं। यदि रेखाएं समांतर नहीं है तो वो आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी। तो ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या काट रही हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, या कहें कि ये असमांतर रेखाएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई नहीं दे रही हों। ये दोनों रेखाएं देखी जाएं तो ये अभी प्रतिच्छेद कर रही नहीं है। यदि इनको पीछे बढ़ाया जाएगा, इसको इस साइड में और इसको इस साइड में बढ़ाया जाएगा, तो ये निश्चित तौर पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये भी रेखाएं समांतर नहीं है, असमांतर रेखाएं हैं या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।